दशा माता की पहली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। उसका नाम था विश्वनाथ सेठ। उसके पास अपार धन दौलत थी। बड़े बड़े महल थे, सोने चांदी के बर्तन थे, गहनों से भरे हुए संदूक थे, अनाज से भरे कोठार थे और कई नौकर चाकर उसके घर में सेवा करते थे। लोग उसे नगर का सबसे अमीर व्यक्ति मानते थे। लेकिन धन के बावजूद उसके घर में शांति नहीं थी और उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। सेठ की पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यंत सरल, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, गरीबों की सहायता करती और हर गुरुवार को दशा माता का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से रखती थी। सुबह सुबह उठकर स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती, घर में गोबर से चौका बनाती और हल्दी से सुंदर स्वस्तिक बनाकर पूजा स्थल सजाती। पीले फूलों और हल्दी से दशा माता की पूजा करती और अंत में कथा सुनकर गरीबों को दान देती। वह कहती, हे दशा माता, मेरे घर की दशा सदा शुभ बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। लेकिन विश्वनाथ सेठ को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि मेहनत और व्यापार ही जीवन में सब कुछ है, देवी देवता केवल मूर्तियां हैं। एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी पूजा कर रही है और गरीबों में दान बांट रही है। उसने क्रोध से कहा, ये सब दिखावा है। इस पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। धन तो परिश्रम से आता है, ये देवी कुछ नहीं देती। लक्ष्मी देवी ने नम्रता से कहा, सेठ जी, ऐसा मत कहिए। दशा माता के व्रत से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो उनका अपमान करता है, उसकी दशा पल भर में बदल जाती है। पर सेठ ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारी ये दशा माता इतनी शक्तिशाली है तो रोक लो उस घाटे को जो मुझे व्यापार में हो रहा है। सेठानी बोली, माता की कृपा से सब ठीक होगा। सेठ ने गुस्से में पूजा का सामान फेंक दिया और बोला, अब ये पूजा मेरे घर में नहीं होगी, समझी? अब से न तुम व्रत करोगी, न कोई दान पुण्य। लक्ष्मी देवी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह चुप रही। उसने मन ही मन माता से कहा, हे दशा माता, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। लेकिन दशा माता को सेठ का अहंकार पसंद नहीं आया। कहते हैं कि माता की कृपा और कोप दोनों ही बहुत तेज होते हैं। कुछ ही दिनों में सेठ के व्यापार में और नुकसान होने लगा। जो व्यापारी पहले उससे माल लेते थे, अब दूर होने लगे। गोदाम में रखा अनाज खराब हो गया, नौकर एक एक कर घर छोड़ने लगे। घर की रौनक समाप्त हो गई। जो महल कभी रोशनी से जगमगाता था, वहां अब अंधेरा और सन्नाटा छाने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। जिस व्यक्ति के घर में कभी सोने चांदी के बर्तन थे, वहां अब मिट्टी के बर्तन भी टूटे हुए पड़े थे। भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। सेठ को अब समझ आने लगा कि कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन फिर भी उसका मन पूरी तरह नहीं पिघला। वह सोचता, कभी भाग्य खराब हो जाता है, देवी देवता से इसका क्या लेना देना। लक्ष्मी देवी ने फिर भी हार नहीं मानी। वह हर रात चुपचाप माता से प्रार्थना करती, हे दशा माता, मेरे पति की आंखें खोल दो, उन्हें सही मार्ग दिखाओ। दिन बीतते गए, गरीबी बढ़ती गई। अब सेठ को खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसका अभिमान टूट चुका था, पर मन में शांति नहीं थी। एक दिन लक्ष्मी देवी अपनी पड़ोसी सावित्री के घर गई। वहां उसने देखा कि सब तरफ खुशहाली है, घर सजा हुआ है, बच्चे हंस रहे हैं, पति पत्नी में प्रेम है। उसने आश्चर्य से पूछा, बहन, तुम्हारे घर में इतना सुख कैसे है? सब कुछ इतना अच्छा कैसे चल रहा है? सावित्री मुस्कुराए और बोली, बहन, ये सब दशा माता की कृपा है। मैं हर गुरुवार को उनका व्रत करती हूँ और कथा सुनती हूँ। माता की कृपा से सब संकट दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, बहन, मैं भी पहले यह व्रत करती थी, लेकिन मेरे पति ने देवी का अपमान किया और मुझे पूजा करने से रोक दिया। उसी दिन से हमारे घर की दशा बदल गई। अब देखो, हम गरीब हो गए। सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहन, माता दयालु है। वे सच्चे मन से पुकारने पर अवश्य प्रसन्न होती हैं। तुम फिर से यह व्रत शुरू करो, वे तुम्हारे घर में फिर से सुख भेजेंगी। उस दिन से लक्ष्मी देवी ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह दशा माता का व्रत फिर से करेगी। अगले गुरुवार वह सुबह सुबह उठी, स्नान किया, पीले कपड़े पहने, गोबर से चौका बनाया और हल्दी से स्वस्तिक बनाकर पूजा स्थल सजाया। उसने एक दीपक जलाया और बोली, हे दशा माता, मेरे घर में जो अंधकार छा गया है, उसे कृपा कर दूर कर दीजिए। मेरे पति को सही समझ दीजिए। उस दिन उसने सच्चे मन से पूजा की, कथा सुनी और व्रत रखा। पूजा पूरी करके उसने कुछ गरीब बच्चों को खाना खिलाया। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अगले ही सप्ताह एक पुराना व्यापारी उसके पति से मिलने आया और बोला, सेठ जी, मैंने आपसे कुछ माल लिया था, उसका भुगतान नहीं कर पाया। अब मैं चुका देता हूँ। उसने सेठ को कुछ रुपए दिए।
सेठ को आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों बाद अचानक उसका पैसा लौट आया। इसके बाद धीरे धीरे पुराने ग्राहक लौटने लगे। व्यापार में फिर से थोड़ी हलचल शुरू हुई। सेठ को अब एहसास होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, लक्ष्मी, क्या तुम फिर से व्रत कर रही हो? लक्ष्मी देवी ने विनम्रता से कहा, हाँ सेठ जी, मैंने माता से प्रार्थना की थी कि हमारे घर की दशा सुधर जाए। सेठ की आंखें झुक गईं। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अहंकार में आकर माता का अपमान किया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि हमारी दशा सचमुच उनके हाथ में है। अगले गुरुवार दोनों पति पत्नी ने मिलकर दशा माता की पूजा की। सेठ ने सच्चे मन से क्षमा मांगी, हे माता, मैं अज्ञानी था। मैंने आपके अस्तित्व पर संदेह किया। कृपा करके मेरी गलती क्षमा करें और हमारे घर में सदा अपनी कृपा बनाए रखें। धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। गोदाम फिर से भरने लगे, नौकर वापस आ गए और घर में पहले जैसी रौनक लौट आए। लेकिन अब उस रौनक में एक नई बात थी, विनम्रता और श्रद्धा। अब सेठ पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। उसने हर गरीब की मदद करनी शुरू की और हर किसी को दशा माता का व्रत करने की सलाह देने लगा। कहते हैं, कुछ ही महीनों में विश्वनाथ सेठ पहले से भी अधिक धनवान बन गया। लेकिन अब उसके घर में सिर्फ धन नहीं था, बल्कि सुख, शांति और प्रेम भी था। लक्ष्मी देवी हर गुरुवार व्रत करती और कथा सुनाती। उनके घर में जब भी कोई अतिथि आता तो वह सबसे पहले माता की कथा सुनाता। लोग दूर दूर से सेठ के घर आते और पूछते, सेठ जी, आपकी दशा तो कुछ समय पहले बहुत खराब थी, अब फिर से इतनी समृद्धि कैसे आ गई? सेठ मुस्कुराता और कहता, ये सब दशा माता की कृपा है। उन्होंने ही हमें फिर से उठाया। उनका अपमान कभी मत करना। धीरे धीरे पूरे नगर में दशा माता के व्रत का प्रचार होने लगा। लोग हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनते, पीले पकवान बनाते और माता की पूजा करते। नगर में सुख शांति फैल गई। एक दिन सेठ ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख अपनी पत्नी से कही, लक्ष्मी, जब मैं अमीर था तब मेरे पास धन था पर शांति नहीं थी। जब मैं गरीब हुआ तब अहंकार गया और माता की कृपा आई। अब मैं जान गया हूं कि सच्ची संपत्ति माता की भक्ति और मन की शांति है। लक्ष्मी देवी मुस्कुराए और बोली, सही कहा सेठ जी, दशा माता वही देती है जो हमें वास्तव में चाहिए, सुख, प्रेम और स्थिरता। उस दिन से विश्वनाथ सेठ और लक्ष्मी देवी ने प्रण किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वे माता की भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। उनके घर में हर गुरुवार दीप जलता, पीले फूलों की खुशबू फैलती और माता की जय जयकार गूंजती रहती। कहा जाता है कि जिसने ये कथा श्रद्धा से सुनी या सुनाए, उसके जीवन की बिगड़ी दशा भी सुधर जाती है और उसके घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जय दशा माता की। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। दशा माता की दूसरी कहानी बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। पति का नाम हरिदत्त और पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों बहुत सरल, ईमानदार और धर्मप्रेमी थे। हरिदत्त रोज पूजा पाठ करता, गांव के लोगों को शास्त्र सुनाता और अपनी पत्नी के साथ ईश्वर का नाम जपता। परंतु उनके घर में हमेशा तंगी रहती। जो कमाते उसी दिन खर्च हो जाता। कभी भोजन पूरा नहीं पड़ता, कभी कपड़े पुराने फट जाते, कभी घर की छत टपकती। सावित्री कभी शिकायत नहीं करती थी। वह कहती, पति देव जो ईश्वर देता है वही हमारा भाग्य है। हरिदत्त कहता, सावित्री, अगर हम भक्ति और सत्य के मार्ग पर हैं तो देर जरूर लगती है, पर भगवान खाली हाथ नहीं छोड़ते। एक दिन गांव में एक बहुत धनी व्यापारी आया। वह सेठ बड़ा घमंडी था। अपने वैभव का दिखावा करता और गरीबों की हंसी उड़ाता। गांव के लोग उसके धन से प्रभावित हो जाते थे। हरिदत्त उस पर ध्यान नहीं देता, बस भगवान का नाम लेता। एक गुरुवार की सुबह सावित्री नदी पर स्नान करने गई। वहां उसने देखा कि किनारे पर कुछ स्त्रियां पीले वस्त्र पहने बैठी हैं। उनके सामने पीले फूल, चने की दाल, गुड़ और दीप रखे हुए हैं। वे सब जय दशा माता कहकर पूजा कर रही थीं। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? एक वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, ये दशा माता का व्रत है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है उसकी बिगड़ी दशा सुधर जाती है। घर में धन, शांति और सुख आता है। सावित्री ने आदरपूर्वक पूछा, क्या इस व्रत को गरीब लोग भी कर सकते हैं? वृद्धा बोली, माता सबकी है। जिसे सच्ची श्रद्धा हो वही योग्य है। अमीर हो या गरीब, माता के लिए सब एक समान है। ये सुनकर सावित्री के हृदय में भक्ति उमड़ आई। उसने मन ही मन प्रण किया, अब मैं हर गुरुवार दशा माता का व्रत करूंगी। वह घर लौटी और अपने पति से बोली, आज मैंने दशा माता का व्रत देखा।
वे सबकी दशा सुधार देती हैं। हम भी करें तो शायद हमारी विपत्ति दूर हो जाए। हरिदत्त मुस्कुराया, सावित्री, तुम्हारा मन जितना सच्चा है, माता अवश्य सुनेंगी। चलो अगले गुरुवार से व्रत शुरू करते हैं। अगले सप्ताह सावित्री ने पीले वस्त्र धारण किए, घर को साफ किया, एक दीपक जलाया और हल्दी से सुंदर चौक बनाया। उसने चने की दाल और गुड़ का नैवेद्य रखा, माता को पीले फूल अर्पित किए और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे दशा माता, हमारे घर की ये दरिद्रता दूर करो, हमें इतना दो कि भूख मिट सके। पूजा के बाद उसने एक छोटी सी कथा सुनी और गरीबों को थोड़ा सा प्रसाद बांटा। उस दिन जब हरिदत्त घर लौटा तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन गांव का सेठ आया और बोला, पंडित जी, मुझे अपनी हवेली में यज्ञ करवाना है, क्या आप विधि विधान से करेंगे? हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, निश्चित रूप से, ये तो मेरा कर्तव्य है। सेठ ने यज्ञ करवाया और प्रसन्न होकर हरिदत्त को बहुत सारा अन्न, वस्त्र और 5 सोने के सिक्के दान में दिए। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, देखिए, यह माता की कृपा है। पहले हमें एक दिन का भोजन नहीं मिलता था और आज हमारे घर में 5 दिन का अनाज है। हरिदत्त ने भी हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर गुरुवार सावित्री व्रत रखती, पूजा करती और माता का धन्यवाद करती। उनका घर अब धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। टूटे हुए बर्तन बदल गए, घर की दीवारों पर नया रंग चढ़ गया और चेहरों पर मुस्कान लौट आए। लेकिन दुनिया में सबको सुख देखकर कुछ लोग जलने लगते हैं। गांव का वही सेठ जिसने पहले उन्हें यज्ञ के लिए बुलाया था, अब ईर्ष्या करने लगा। वह सोचने लगा, अरे, ये गरीब पंडित अचानक कैसे संपन्न हो गया। उसने चौपाल में कहा, ये सब दिखावा है, कोई दशा माता नहीं होती। अगर होती तो मैं सबसे पहले पूजा करता। मेरे घर में भी सुख है, पर ये लोग झूठी कथाएं बनाकर लोगों को बहका रहे हैं। हरिदत्त ने ये सुना तो शांत स्वर में कहा, सेठ जी, हम तो बस माता में विश्वास रखते हैं। जिसने उन्हें सच्चे मन से पुकारा, उसकी दशा सुधरी है। जो उनका अपमान करता है, उसकी दशा पल में बदल जाती है। सेठ ने हंसकर कहा, तो देखना, अगर सच में तुम्हारी दशा माता है तो मुझे दंड दे दे। हरिदत्त ने दुखी मन से कहा, सेठ जी, ऐसा मत कहो, माता को ललकारना उचित नहीं है। पर सेठ नहीं माना। उसी रात उसके गोदाम में आग लग गई। सारा अनाज जलकर राख हो गया। उसका घोड़ा भाग गया, नौकर चोरी कर भाग गए और उसकी हवेली में हाहाकार मच गया। सुबह जब वह गांव के लोगों के पास पहुंचा तो सबने कहा, सेठ जी, ये दशा माता का कोप है। आपने उनका अपमान किया था। सेठ पछताने लगा। वह दौड़कर हरिदत्त के घर पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा, पंडित जी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अहंकार में आकर माता का अपमान किया। मुझे सच्चा मार्ग दिखाओ। हरिदत्त ने कहा, सेठ जी, माता करुणामयी है। अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे तो वे आपको भी क्षमा कर देंगी। अगले गुरुवार से सेठ और उसकी पत्नी ने दशा माता का व्रत शुरू किया। वे पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने लगे, गरीबों को दान देने लगे। धीरे धीरे उनके घर की हानि भी मिट गई, व्यापार फिर से चल पड़ा। उस दिन से गांव के हर व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे दशा माता की पूजा करेंगे। गांव में हर गुरुवार दीप जलने लगे, पीले फूलों की सुगंध फैलने लगी और हर घर में प्रसाद बनने लगा। हरिदत्त और सावित्री का घर अब गांव का आदर्श घर बन गया था। लोग कहते, देखो, ये सब दशा माता की कृपा है। जिनके घर में माता की पूजा होती है, वहां कभी अभाव नहीं रहता। वर्षों बाद जब हरिदत्त वृद्ध हुआ तो उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, सदा याद रखना, दशा माता के व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं। धन अपने कर्मों से मिलता है, पर स्थायी सुख केवल माता की कृपा से मिलता है। उसके निधन के बाद भी उसका परिवार उसी परंपरा को निभाता रहा। गांव में पीढ़ियां बीत गईं, पर दशा माता का नाम अमर हो गया। आज भी उस गांव में जब गुरुवार आता है तो पीले वस्त्रों में महिलाएं नदी किनारे इकट्ठी होती हैं, दीप जलाती हैं और बोलती हैं, जय दशा माता, हमारी दशा सदा शुभ रखो। इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दशा माता की बहुत सारी कहानियां चैनल पे उपलब्ध है, जरूर सुने। दशा माता की तीसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सौभाग्यपुर नाम के एक नगर में एक गरीब बुनकर रहता था, रघु। वह रोज कपड़ा बुनकर जैसे तैसे घर चलाता था। उसकी पत्नी गोमती और छोटी सी बेटी लाली थी। घर बहुत गरीब था, पर तीनों के दिल सच्चे थे। एक दिन गोमती अपने गांव के पास लगे गुरुवार के मेले में गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पीले वस्त्र पहने, दीप जलाकर जय दशा माता बोल रही हैं।
गोमती ने पूछा, बहनों आप कौन सी देवी की पूजा कर रही हैं? एक वृद्धा बोली, ये दशा माता का व्रत है। जो सच्चे मन से इन्हें पूजे उसकी बिगड़ी दशा सुधर जाती है, गरीबी दूर होती है। गोमती ने मन ही मन सोचा, मैं भी यह व्रत रखूंगी। वह घर लौटी और अपने पति से बोली, रघु हमें भी दशा माता का व्रत रखना चाहिए। रघु ने कहा, हम गरीब हैं, पूजा से क्या होगा? गोमती ने उत्तर दिया, हमारे पास भक्ति है, वही सबसे बड़ा धन है। आखिर रघु मान गया। अगले गुरुवार गोमती ने पीले वस्त्र पहने, घर को साफ किया, दीप जलाया और माता की पूजा की। उसने कहा, हे दशा माता, मेरे घर की दशा बदल दो, हमें सुख संपन्न बनाओ। थोड़ा सा चना और गुड़ माता को अर्पित किया और सच्चे मन से व्रत रखा। कुछ ही दिनों में अजीब बदलाव होने लगा। रघु के बनाए कपड़ों की मांग अचानक बढ़ने लगी। जो व्यापारी पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब खुद उसके पास आने लगे। एक दिन शहर का एक व्यापारी बोला, मुझे तेरे 100 गज कपड़े चाहिए, दाम दूना दूंगा। घर में खुशी लौट आए। बेटी लाली को नए कपड़े मिले, गोमती के चेहरे पर चमक आ गई। रघु बोला, ये सब मेरी मेहनत का फल है। गोमती बोली, नहीं, यह माता की कृपा है। पर रघु ने अहंकार में कहा, अरे ये सब व्रत पूजा की बातें औरतों की हैं, असली काम तो मेरे हाथों से होता है। माँ दशा ये सब सुन रही थी। उन्होंने रघु का घमंड तोड़ने का निश्चय किया। एक दिन रघु का करघा टूट गया, धागे उलझ गए, व्यापारी नाराज होकर चला गया। रात को चोरी हो गई, घर का धन लुट गया। रघु हताश हो गया। गोमती ने शांत स्वर में कहा, अहंकार करने से माता नाराज हो गई हैं। फिर से सच्चे मन से व्रत करो। रघु ने पश्चाताप किया। अगले गुरुवार माता की पूजा की, हाथ जोड़कर बोला, हे दशा माता, मैंने गलती की, मुझे क्षमा करो, मेरी दशा फिर सुधार दो। माता करुणामयी थी। अगले ही दिन एक नया व्यापारी आया और बोला, तेरे बनाए कपड़े बहुत अच्छे हैं, मुझे बड़ी मात्रा में चाहिए। रघु समझ गया यह माता की कृपा है। उसने प्रण किया कि अब जीवन भर अहंकार नहीं करेगा और हर गुरुवार व्रत करेगा। धीरे धीरे घर फिर से समृद्ध हो गया। बेटी लाली की शादी एक अच्छे घर में हुई। अब गांव की स्त्रियां हर गुरुवार गोमती के घर आती, भजन गाती, पीत वस्त्र धरी, दीपक जले, दशा माता आयु सुख ले। गोमती सबको बताती, बहनों यह माता की कथा है। जो सच्चे मन से व्रत करे उसकी हर विपत्ति मिट जाती है। पर याद रखना, अहंकार मत करना, माता विनम्रता में ही बसती है। रघु अब सबको यही कहता, मैंने अपने जीवन में 2 दशाएं देखी। एक, जब मैंने माता की अवहेलना की तो सब बिगड़ा। दूसरी, जब मैंने सिर झुकाया तो सब सुधर गया। बुढ़ापे में रघु ने अपनी पोती से कहा, बेटी जब तू बड़ी हो तो दशा माता का व्रत जरूर करना। वे तेरी रक्षा करेगी और तेरा जीवन सुखमय होगा। उसी रात रघु शांत मन से सो गया। सुबह लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। सब बोले, ये दशा माता की कृपा है, जिन्होंने उसे अंत में भी शांति दी। कहानी का सार, सच्चे मन से दशा माता का व्रत करने से हर विपत्ति दूर होती है। मेहनत और भक्ति दोनों जरूरी हैं। अहंकार आने पर माता कृपा हटा लेती है। श्रद्धा और विनम्रता से जीवन में सुख संपन्नता आती है। जय दशा माता की। जो सच्चे मन से उनका व्रत करता है उसकी दशा सदा शुभ रहती है। इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और दशा माता की बहुत सारी कहानियां चैनल पे उपलब्ध है, जरूर सुने। दशा माता की चौथी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था धनीराम। उसकी पत्नी का नाम सुमन था। दोनों बहुत मेहनती थे। वे सुबह खेतों में काम करते, शाम को मंदिर जाकर भगवान की आरती करते। पर फिर भी उनके घर में हमेशा तंगी रहती थी। कभी फसल सूख जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाते, कभी अनाज घर पहुंचने से पहले ही बिक जाता। धनीराम कहता, शायद हमारा भाग्य ही खराब है। सुमन दुखी होकर बोली, पतिदेव, भगवान तो सबका भला चाहते हैं। शायद हमने पूजा पाठ में कुछ कमी छोड़ी है। एक दिन सुमन अपनी सहेली के घर गई। वहां उसने देखा घर सजा हुआ है, दीपक जल रहे हैं, पीले वस्त्रों में महिलाएं पूजा कर रही हैं। उसने पूछा, बहन आज क्या अवसर है? सहेली बोली, आज गुरुवार है, हम दशा माता का व्रत कर रहे हैं। जो यह व्रत करती हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। सुमन के मन में आशा की किरण जगी। उसने पूछा, क्या गरीब लोग भी यह व्रत कर सकते हैं? सहेली बोली, माता सबकी है, श्रद्धा होनी चाहिए, धन नहीं। सुमन ने घर लौटकर यह बात धनीराम को बताई। धनीराम ने कहा, अगर श्रद्धा से सब संभव है तो चलो हम भी यह व्रत करें।
अगले गुरुवार सुमन ने पीले वस्त्र पहने, घर साफ किया और मिट्टी से सुंदर चौक बनाया। उसने दीपक जलाया, गुड़ और चने की दाल माता को अर्पित की और बोली, हे दशा माता, हमारे घर की दशा सुधार दो। हम बस मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। उस दिन पूजा के बाद दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों में थोड़ा सा प्रसाद बांटा। धनीराम को मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले ही सप्ताह उनके खेत में बारिश हुई और फसल पहले से अधिक हरी भरी हो गई। बैल भी ठीक हो गए और जब धनीराम अनाज लेकर मंडी गया तो वहां दाम बहुत अच्छे मिले। वह खुशी खुशी घर लौटा। सुमन, देखो, माँ दशा की कृपा से इस बार हमें 2 गुना धन मिला। सुमन बोली, हाँ, माता ने हमारी पुकार सुन ली। उस दिन दोनों ने माता को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि हर गुरुवार यह व्रत करेंगे। समय बीतता गया। अब उनका घर संपन्न हो गया, पर वे अब भी सादगी से रहते थे। गांव वाले कहते, देखो, धनीराम के घर तो जैसे लक्ष्मी ने डेरा डाल दिया है। पर पास के गांव की एक औरत थी, कमला, जो बहुत ईर्ष्यालु थी। वह कहती, ये सब झूठ है, व्रत से कोई अमीर नहीं होता। सुमन ने समझाया, बहन, श्रद्धा से सब संभव है। माता सबकी सुनती है। कमला हंस पड़ी, अगर सच में दशा माता है तो मुझे भी धन दे दे। उसने व्यंग्य में कहा, मैं भी पूजा करूंगी, पर बिना विश्वास के। उसने दिखावे के लिए व्रत किया, पर मन में उपहास था। अगले ही दिन उसके घर में झगड़ा हुआ, पति बीमार पड़ गया और जो धन था वह भी चोरी हो गया। कमला घबरा गई। वह रोती हुई सुमन के घर पहुंची। बहन, मुझसे गलती हो गई, मैंने माता का अपमान किया। सुमन ने उसे गले लगाया, माता दयालु है, सच्चे मन से प्रार्थना करो, वे अवश्य क्षमा करेगी। कमला ने श्रद्धा से व्रत किया और धीरे धीरे उसका घर भी फिर से सुधर गया। धीरे धीरे दशा माता का व्रत पूरे गांव में फैल गया। हर गुरुवार पीले वस्त्रों में महिलाएं एकत्र होती, भजन गाती, दीप जलाती और कहती, जय दशा माता, हमारी दशा सदा शुभ रखो। धनीराम और सुमन का घर अब गांव का आदर्श बन गया था। जो भी दुखी होता, सुमन कहती, माता को याद करो, उनकी पूजा करो, वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सब लोग परेशान थे। धनीराम ने कहा, डरो मत, माता पर विश्वास रखो। उसने गांव वालों को साथ लेकर माता की सामूहिक पूजा करवाई। रात में बादल घिर आए और सुबह तक बारिश हो गई। फसलें फिर से हरी हो गईं। सब लोग बोले, ये दशा माता का चमत्कार है। उस दिन से हर घर में दशा माता की पूजा अनिवार्य हो गई। लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया कि जब श्रद्धा सच्ची होती है तब माता स्वयं घर में प्रवेश करती है। बुढ़ापे में सुमन ने अपनी बहू से कहा, बेटी, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, गुरुवार को माता का दीपक जलाना मत भूलना। वही दीप जीवन का प्रकाश है। उस रात सुमन ने शांति से प्राण त्याग दिए। लोगों ने कहा, देखो, ये दशा माता की सच्ची भक्त थी, जिसने माता के नाम से सुख पाया और शांति से संसार छोड़ा। जय दशा माता की। जो सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसकी दशा सदा शुभ रहती है। इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और दशा माता की बहुत सारी कहानियां चैनल पे उपलब्ध है, जरूर सुने। दशा माता और गणेश जी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। पंडित हरिदास और उनकी पत्नी सावित्री दोनों बहुत सच्चे थे, परंतु जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। घर में धन की कमी, रोग और मन की अशांति ने उन्हें घेर रखा था। सावित्री हर सुबह भगवान गणेश की पूजा करती थी, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं, जो सभी बाधाएं दूर करते हैं। परंतु एक समय ऐसा आया कि ब्राह्मण जी का कोई कार्य सफल नहीं हो रहा था। यज्ञ बिगड़ गए, लोग दान देना बंद कर चुके थे, घर में खाने तक का अभाव हो गया। एक दिन सावित्री बहुत दुखी होकर बोली, हे गणेश जी, आप तो विघ्नहर्ता हैं, फिर हमारे घर में ये विघ्न क्यों? रात को जब वह सोई तो उन्हें स्वप्न में एक तेजस्वी रूप दिखाई दिया। वह स्वयं भगवान गणेश थे। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारा मन पवित्र है, पर तुम्हारे पति के जीवन की दशा बिगड़ गई है। इस दशा को सुधारने के लिए तुम दशा माता का व्रत करो। जब तक दशा सुधरेगी नहीं, कोई कार्य सफल नहीं होगा। सुबह सावित्री ने यह बात अपने पति को बताई। पंडित हरिदास बोले, देवी की प्रेरणा स्वयं गणेश जी ने दी है, तो हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अगले गुरुवार को दोनों ने मिलकर दशा माता की पूजा की। पीले वस्त्र धारण किए, घर को स्वच्छ किया, आम्र पल्लव और हल्दी से सजाया। सावित्री ने दीप जलाकर विनती की, हे दशा माता, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारे घर की विपत्ति दूर करो, हमारी दशा शुभ कर दो। उस दिन उन्होंने भोजन में केवल पीला चावल, गुड़ और चने का प्रसाद बनाया।
व्रत के नियमों का पालन किया और कथा सुनी। कथा में कहा गया था, जो दशा माता का व्रत करता है उसकी जीवन की उलझी हुई दिशाएं सुधर जाती हैं। और जब गणेश जी की कृपा साथ होती है तो कोई विघ्न शेष नहीं रहता। व्रत समाप्त होते ही अजीब परिवर्तन होने लगा। दूसरे दिन ही एक धनी सेठ आया और बोला, पंडित जी, मुझे एक बड़ा यज्ञ करवाना है, क्या आप तैयार हैं? कई वर्षों बाद ऐसा अवसर आया था। यज्ञ संपन्न हुआ और सेठ ने प्रसन्न होकर बहुत सारा दान दिया। धीरे धीरे सब कुछ सुधर गया। घर में धन आया, रोग मिट गए और मन में शांति लौट आए। सावित्री ने हर गुरुवार दशा माता की पूजा जारी रखी। वे पहले गणेश जी की आराधना करती, फिर दशा माता की। एक दिन उन्होंने पूछा, हे गणेश जी, आपने ही तो दशा माता की ओर भेजा था, क्या आप दोनों में कोई विशेष संबंध है? रात में फिर दर्शन हुए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हाँ सावित्री, दशा माता मेरी ही स्वरूपा है। जब मनुष्य का कर्म अच्छा होता है तो मैं उसके मार्ग के विघ्न हटा देता हूँ, और जब कर्म में दोष आता है तो दशा माता उसकी दशा सुधारती हैं। हम दोनों मिलकर मानव के जीवन का संतुलन बनाते हैं। मैं विघ्न हरता हूँ और माता दशा सुख की दिशा देती है। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माता और गणेश जी, आपकी कृपा के बिना मनुष्य अधूरा है। धीरे धीरे उनका घर समृद्धि का प्रतीक बन गया। हर गुरुवार महिलाएं वहां आकर व्रत करती, भजन गाती, जय जय गणेश विघ्न विनाशक, जय दशा माता मंगलदायिनी। दोनों की कृपा जहां बरसे वहां सुख संपत्ति सदावासिनी। एक दिन पड़ोस की स्त्री ने पूछा, बहन बताओ तो सही, तुम्हारे घर में ये चमत्कार कैसे हुआ? सावित्री ने मुस्कराकर कहा, जब तक गणेश जी को स्मरण नहीं करोगी विघ्न हटेंगे नहीं, और जब तक दशा माता को नहीं पूजोगी दशा सुधरेगी नहीं। दोनों को साथ पूजो, तभी जीवन पूर्ण होगा। ये बात पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने हर गुरुवार गणेश दशा माता संयुक्त व्रत शुरू किया। धीरे धीरे नगर में सुख शांति फैल गई। जिस घर में यह व्रत होता वहां किसी प्रकार की बाधा टिक नहीं पाती। कई वर्षों बाद जब पंडित हरिदास वृद्ध हो गए, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा याद रखना, गणेश जी बिना दशा माता के अधूरे हैं, और दशा माता बिना गणेश जी की कृपा के मौन है। इन दोनों की एक साथ आराधना से ही जीवन सफल होता है। उनकी मृत्यु के बाद उस नगर में ये परंपरा बन गई कि हर शुभ कार्य, विवाह हो या नया व्यापार, यात्रा हो या गृह प्रवेश, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती और तत्पश्चात दशा माता का व्रत किया जाता। कहते हैं उस नगर में आज भी हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनकर महिलाएं भजन गाती हैं, गणपति बप्पा मोरया, दशा माता की जय। दोनों कृपा करें ऐसी, हर दिशा में सुख ही सुख रहे। जय गणेश जी, जय दशा माता, विघ्न हरो, दशा सुधारो, माता पुत्र का नाम पुकारो। इसे लाइक कमेंट शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और दशा माता की बहुत सारी कहानियां चैनल पे उपलब्ध है, जरूर सुने। दशा माता की छठी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत सीधा सादा, परिश्रमी और भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी ललिता बड़ी श्रद्धालु थी, लेकिन उनके घर में हमेशा तंगी रहती थी। कभी अनाज खत्म हो जाता, कभी बीमारी आ जाती, फिर भी दोनों हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखते थे। एक दिन गांव में दशा माता का व्रत मनाया जा रहा था। सभी स्त्रियां पीले वस्त्र पहनकर पेड़ के नीचे सूत बांध रही थीं, पूजा कर रही थीं और कथा सुन रही थीं। ललिता वहां पहुंची तो एक वृद्धा बोली, बेटी, यह व्रत दशा माता का है। जो इसे सच्चे मन से करे उसके जीवन की दशा सुधर जाती है। दुख, दरिद्रता और ग्रह दोष सब दूर हो जाते हैं। ललिता बोली, माँ, मेरे पास पूजा की वस्तुएं नहीं हैं। वृद्धा मुस्कुराई, सच्चे मन से पूजा करना ही सबसे बड़ा धन है। वह घर लौटी और आटे की एक छोटी सी पुआ बनाई, गुड़ और जल से दीपक जलाया और बोली, हे दशा माता, मेरे पास भव्य पूजन नहीं पर सच्चा विश्वास है। कृपा करें, मेरे घर की दशा बदल दें। रात को जब वह सोई तो उसे स्वप्न में दशा माता के दर्शन हुए। माता के 10 भुजाएं थीं और हर हाथ में अलग अलग आभूषण और प्रतीक थे। माता ने कहा, बेटी, तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। कल सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी के जल से स्नान कर, पीले वस्त्र पहन और मुझे गुड़ और आटे का दीप अर्पण करना। मैं तेरे घर में सुख का दीप जलाऊंगी। ललिता ने वैसा ही किया। सुबह उठकर स्नान किया, व्रत रखा और माता की पूजा की। कुछ ही दिनों में उसके घर का हाल बदल गया। गोपाल को एक मंदिर में पुजारी का काम मिल गया और घर में सुख शांति लौट आए।
गांव वाले पूछने लगे, ललिता तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? वह मुस्कुराए और बोली, दशा माता की कृपा से। जब मन सच्चा हो तो माँ खुद रास्ता दिखाती हैं। समय बीता, पर गोपाल और ललिता ने कभी व्रत नहीं छोड़ा। वे हर साल दशा माता की पूजा करते, कथा सुनते और गरीबों को प्रसाद बांटते। लोग उन्हें आशीर्वाद लेने आते और कहते, जहां दशा माता की भक्ति है वहां कभी दुख नहीं टिकता। कहानी का सार, ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से ही जीवन की दशा बदलती है। माता दशा किसी बड़े दान या वैभव से नहीं, बल्कि निर्मल मन, सच्चे विश्वास और प्रेम से प्रसन्न होती है। जो श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ दशा के नाम का दीप जलाऊं, हर संकट से बच जाऊं, सच्चे मन जो व्रत निभाऊं, जीवन की दशा संवर जाऊं। इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और दशा माता की बहुत सारी कहानियां चैनल पे उपलब्ध है, जरूर सुने। दशा माता और पथवारी माता की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान दंपति रहते थे। पति का नाम हरिराम और पत्नी का नाम गोमती था। दोनों बहुत मेहनती और सज्जन थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था। घर में कभी सुख शांति नहीं टिकती थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी जानवर बीमार पड़ जाते, कभी पैसों की तंगी तो कभी आपसी झगड़े। गोमती बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह गांव के बाहर के मंदिर में गई, जहां लोग दशा माता और पथवारी माता की पूजा कर रहे थे। वह जिज्ञासु होकर बोली, बहन, ये कौन सी माता हैं जिनकी इतनी श्रद्धा से पूजा हो रही है? एक वृद्धा बोली, बेटी, दशा माता जीवन की दशा बदलने वाली हैं, और पथवारी माता रास्तों और दिशाओं की रखवाली करने वाली देवी हैं। एक भाग्य संवारती हैं, दूसरी मार्ग दिखाती हैं। जो दोनों की पूजा करता है उसके जीवन से हर अंधकार मिट जाता है। गोमती के मन में विश्वास जागा। उसने प्रण किया कि वह अगला गुरुवार व्रत करेगी। वह घर आए और पति से बोली, हरिराम, अब हमें मेहनत के साथ भक्ति भी करनी चाहिए। हरिराम ने पहले तो मजाक उड़ाया, देवी पूजा से खेत नहीं सींचे जाते। पर जब उसने देखा कि उसकी पत्नी का विश्वास सच्चा है तो चुप हो गया। अगले गुरुवार गोमती ने व्रत रखा। सुबह स्नान किया, पीला वस्त्र पहना, आटे की पुआ बनाए और गुड़ घी से दीपक जलाया। वह पेड़ के नीचे गई और वहां सूत लपेटकर दोनों माताओं से प्रार्थना की, हे दशा माता, मेरे घर की दशा सुधारो। हे पथवारी माता, मेरे जीवन की राह दिखाओ। वह पूरे दिन निर्जला रही। शाम को गांव की औरतों के साथ कथा सुनने बैठी। कहानी में बताया गया था कि दशा माता ग्रहों की अधिष्ठात्री देवी हैं जो भाग्य की रचना करती हैं, और पथवारी माता धरती की रखवाली करने वाली देवी हैं जो गांव, खेत और यात्राओं की रक्षा करती हैं। कथा सुनने के बाद उसने मन ही मन कहा, माँ, अब मैं हर सप्ताह आपकी पूजा करूंगी। रात को जब गोमती सोई तो उसे सपना आया। वह देखती है कि उसके खेत में सुनहरी रोशनी फैल रही है। उस रोशनी के बीच से दो देवियां प्रकट होती हैं। एक के हाथों में दीपक और रत्नों की माला, दूसरी के हाथ में त्रिशूल और कलश। पहली देवी बोली, मैं दशा माता हूं, तेरे घर की दशा बदलने आई हूं। दूसरी देवी बोली, मैं पथवारी माता हूं, तेरे जीवन की राह साफ करने आई हूं। दोनों ने कहा, तूने सच्चे मन से व्रत किया, अब तेरे जीवन से दुख दूर होंगे। अचानक गोमती नींद से उठी तो उसे लगा जैसे उसका घर सचमुच उजाला हो गया है। अगले ही दिन उसका पति खेत गया तो देखा, जहां पहले सूखी मिट्टी थी वहां हरी फसल उगाई थी। घर में भी सब कुछ बदल गया। गाय दूध देने लगी, बच्चों के चेहरे पर खुशी लौट आए। हरिराम ने कहा, गोमती, अब मुझे यकीन हो गया कि दशा माता और पथवारी माता सचमुच कृपालु हैं। दोनों ने आभार में प्रसाद बांटा और गांव के सभी लोगों से कहा, जिसके जीवन में अंधेरा हो वह दशा माता और पथवारी माता की शरण ले। कहानी का सार, दशा माता जीवन की दशा सुधारने वाली शक्ति हैं। वे भाग्य और ग्रहों की नियंत्रक हैं। पथवारी माता धरती और दिशाओं की रक्षक देवी हैं। वे मार्ग और सुरक्षा प्रदान करती हैं। सच्चे मन से इनकी पूजा करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं, सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत प्रायः गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर, सूत बांधकर और दीपक जलाकर किया जाता है। माँ दशा भाग्य संवारो, माँ पथवारी पद दिखाओ, दुख दरिद्रता सब हर लो, घर आंगन सुख से भर दो। इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और दशा माता की बहुत सारी कहानियां चैनल पे उपलब्ध है, जरूर सुने।
दशा माता की 8वीं कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। ब्राह्मण बहुत विद्वान और धर्मपरायण था, लेकिन उसके भाग्य में धन नहीं था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, सहनशील और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों बहुत कम साधनों में भी ईश्वर का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। एक वर्ष चैत्र मास आया। गांव की सभी स्त्रियां दशा माता का व्रत करने लगीं। वे नए वस्त्र पहनकर विधिपूर्वक पूजन कर रही थीं। ब्राह्मण की पत्नी का भी मन हुआ कि वह दशा माता का व्रत करे, ताकि उनके घर की दरिद्रता दूर हो और सुख शांति बनी रहे। लेकिन घर में न तो पूजन सामग्री थी और न ही अच्छे कपड़े। ये देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई। फिर भी उसने मन में निश्चय किया कि वह सच्चे मन से माता का व्रत अवश्य करेगी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे मन में माता के प्रति सच्ची श्रद्धा है। माता हमारी इस दशा को अवश्य बदलेंगी। व्रत के दिन वह प्रातः स्नान करके साफ सुथरे परंतु पुराने वस्त्र पहनकर बैठ गई। पास के जंगल से उसने कुछ फूल, दूब और मिट्टी का दीपक लाकर माता की पूजा की। पूरे दिन उसने उपवास रखा और सच्चे हृदय से दशा माता का स्मरण किया। उसकी सच्ची भक्ति से दशा माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी रात माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुमने बड़े विश्वास और नियम से मेरा व्रत किया है। तुम्हारी दशा अब बदलने वाली है। धैर्य रखो और व्रत का पालन करती रहो। अगले दिन ब्राह्मण को नगर से संदेश आया कि राजा को एक योग्य विद्वान की आवश्यकता है। ब्राह्मण वहां गया और अपने ज्ञान से राजा को प्रसन्न किया। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक धन, अन्न और वस्त्र प्रदान किए। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर की स्थिति सुधरने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण परिवार सुख समृद्धि में रहने लगा। घर में धन, अन्न और मान सम्मान की कोई कमी न रही। ब्राह्मण की पत्नी हर वर्ष नियमपूर्वक दशा माता का व्रत करती रही और माता का आशीर्वाद प्राप्त करती रही। लेकिन सुख आने के बाद मनुष्य कई बार अहंकार में आ जाता है। एक वर्ष ब्राह्मण की पत्नी ने ये सोचकर व्रत नहीं किया कि अब उनके पास सब कुछ है। उसी वर्ष उनके घर फिर से विपत्तियां आने लगीं। व्यापार में हानि हुई, धन नष्ट होने लगा और घर में अशांति फैल गई। तब ब्राह्मण की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से दशा माता से क्षमा मांगी और पुनः नियमपूर्वक व्रत किया। उसने व्रत में कोई कमी नहीं छोड़ी और पूरे श्रद्धा भाव से माता की पूजा की। दशा माता उसकी भक्ति से पुनः प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसके घर की सारी परेशानियां दूर हो गईं और पहले से भी अधिक सुख समृद्धि प्राप्त हुई। शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दशा माता का व्रत सच्चे मन, श्रद्धा और नियम से करने पर जीवन की दशा अवश्य बदलती है। साथ ही सुख आने पर कभी भी धर्म और विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। दशा माता की 9वीं कहानी। गरीब बच्चा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब बच्चा रहता था। उसके माता पिता बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। रामू गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता और दूसरों के खेतों में काम करके अपना पेट भरता था। रामू बहुत गरीब था, पर उसका मन बहुत पवित्र था। वह रोज सुबह सूरज निकलते ही हाथ जोड़कर कहता, हे माँ दशा माता, आज का दिन भी जैसे तैसे कट जाए, बस इतनी कृपा रखना। गांव में लोग दशा माता का व्रत बड़े धूमधाम से करते थे। औरतें पीले वस्त्र पहनती, पेड़ के नीचे सूत बांधती और कथा सुनती। लेकिन रामू वहां दूर से ही सब देखता रहता, क्योंकि उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न चढ़ाने को प्रसाद। एक दिन दशा माता का विशेष व्रत था। गांव की सभी औरतें पूजा में व्यस्त थीं। रामू भूखा प्यासा गांव के बाहर बैठा था। तभी उसे बहुत तेज भूख लगी और चक्कर आने लगे। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और रोते रोते बोला, माँ दशा, सब कहते हैं तू गरीबों की माता है। अगर सच में तू मेरी माँ है तो मेरी दशा भी कभी बदल दे। इतना कहकर वह थककर वहीं सो गया। रात को रामू ने सपना देखा। उसने देखा कि एक तेजस्वी देवी उसके सामने खड़ी है। उनके वस्त्र पीले थे, चेहरे पर करुणा थी और आंखों में ममता। देवी ने प्यार से कहा, बेटा, मैं ही दशा माता हूँ। तू गरीब जरूर है, लेकिन तेरा मन अमीर है। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी दशा जरूर बदलती हूँ। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, कल सूरज उगने से पहले नदी पर जाना। वहां जो पहला काम मिलेगा उसे ईमानदारी से करना। तेरी परीक्षा समाप्त होने वाली है। रामू की नींद खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में आशा थी। अगली सुबह वह नदी की ओर गया। वहां उसने देखा कि एक सेठ का नौकर घबराया हुआ इधर उधर देख रहा है। रामू ने पूछा, क्या हुआ? नौकर बोला, सेठ जी की सोने की थैली नदी में गिर गई है। अगर नहीं मिली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। रामू बिना देर किए नदी में कूद गया।
बहुत देर खोजने के बाद उसे थैली मिल गई। उसने थैली सेठ को लौटा दी। सेठ बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मांगो, क्या चाहिए? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस काम चाहिए। सेठ हैरान रह गया। उसने रामू को अपने घर रख लिया। खाने को भोजन, पहनने को कपड़े और रहने को जगह दी। समय बीतता गया। रामू की मेहनत और सच्चाई देखकर सेठ ने उसे पढ़ने का मौका भी दिया। वह धीरे धीरे बड़ा हुआ, समझदार बना और एक दिन सेठ का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया। हर गुरुवार रामू दशा माता को याद करता। वह कहता, माँ, अगर तूने उस दिन मेरा हाथ न पकड़ा होता तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। एक दिन गांव में कथा हो रही थी। रामू भी वहां पहुंचा, अच्छे कपड़ों में, सम्मान के साथ। लोगों ने पूछा, रामू तेरी दशा कैसे बदली? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक दिन सच्चे मन से दशा माता को पुकारा था। इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और दशा माता की बहुत सारी कहानियां चैनल पे उपलब्ध है, जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में मोहनलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था। लेकिन उसके स्वभाव में घमंड बहुत था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता और देवी देवताओं की पूजा को व्यर्थ समझता था। उसकी पत्नी सीता बहुत धार्मिक और श्रद्धालु थी। वह हर गुरुवार दशा माता का व्रत रखती, पीले वस्त्र पहनती और कथा सुनती। वह अपने पति से कहती, धन हमेशा स्थिर नहीं रहता। दशा माता की कृपा से ही घर में सुख और शांति बनी रहती है। लेकिन मोहनलाल हंसकर कहता, मेरी किस्मत मैं खुद बनाता हूं, किसी देवी की जरूरत नहीं। समय बीता। एक दिन अचानक व्यापार में भारी घाटा हो गया। विदेश भेजा गया माल समुद्र में डूब गया। साझेदार ने धोखा दे दिया। कुछ ही महीनों में करोड़पति मोहनलाल कर्ज में डूब गया। घर की शान घटने लगी। नौकर चले गए। लोग उधार मांगने आने लगे। मोहनलाल परेशान होकर बोला, ये सब कैसे हो गया? सीता ने शांत स्वर में कहा, जब मन में घमंड आ जाता है तो दशा बदलने में देर नहीं लगती। चलिए माँ की शरण में चलते हैं। पहले तो मोहनलाल ने इनकार किया, पर जब हालात और बिगड़े तो वह टूट गया। एक गुरुवार को वह अपनी पत्नी के साथ दशा माता के मंदिर गया। मंदिर में महिलाएं भजन गा रही थीं। जय दशा माता मंगलकारी, दुख हर ले, कर दे सुख भारी। मोहनलाल पहली बार श्रद्धा से बैठा। कथा सुनी, जिसमें बताया गया, जो अहंकार करता है उसकी दशा बिगड़ती है। जो विनम्र होकर माँ को याद करता है उसकी किस्मत संवरती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह माता की मूर्ति के सामने झुक गया और बोला, माँ, मैंने घमंड किया, अब मुझे क्षमा करें। मैं हर गुरुवार व्रत करूंगा और जरूरतमंदों की सहायता करूंगा। उस दिन से उसने बदलने का निश्चय किया। उसने गरीबों को भोजन बांटना शुरू किया। हर गुरुवार व्रत रखकर दशा माता की कथा सुनने लगा। कुछ समय बाद धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। पुराना एक व्यापारिक सौदा जो अटका हुआ था अचानक सफल हो गया। एक नया साझेदार मिला जिसने ईमानदारी से साथ दिया। कर्ज चुकने लगा। पर इस बार मोहनलाल पहले जैसा घमंडी नहीं था। वह कहता, धन से बड़ा है माँ का आशीर्वाद। कुछ वर्षों में उसका घर फिर से खुशियों से भर गया। लेकिन अब हर गुरुवार उसके घर में गरीबों को प्रसाद बांटा जाता। और मोहनलाल खुद हाथ जोड़कर कहता, माँ दशा ने मुझे गिराकर उठना सिखाया, घमंड तोड़कर विनम्रता दी। आज जो कुछ है उनकी कृपा है। नगर के लोग कहते, देखो दशा माता की 10वीं कथा साक्षात सामने है। जिसने अहंकार छोड़ा और माँ की शरण ली, उसकी किस्मत फिर से चमक उठी। मोहनलाल और सीता ने जीवन भर दशा माता का व्रत नहीं छोड़ा। वे अपने बच्चों को भी सिखाते, धन आए तो नम्र रहो, दुख आए तो धैर्य रखो और हर परिस्थिति में माँ दशा को याद करो।